क्या सोयाबीन में अगली बड़ी तेजी की तैयारी चल रही है? क्या सरसों बाजार अब सीमित दायरे में ही रहेगा या फिर बाजार अचानक से पलट सकता है? अगर आपका कारोबार सोयाबीन, सरसों या खाद्य तेलों से जुड़ा हुआ है तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज हम बात करेंगे सोयाबीन और सरसों बाजार की, जहां दोनों बाजारों में अलग अलग संकेत देखने को मिल रहे हैं। कहीं स्थिरता है तो कहीं हल्की नरमी देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की। तो पिछले दिनों अच्छी तेजी के बाद अब बाजार कुछ शांत बनता हुआ नजर आ रहा है। तेजी के बाद किसानों और व्यापारियों की बिकवाली धीमी पड़ गई है, इसलिए भाव फिलहाल सीमित ही बने हुए हैं। जलगांव मंडी में सोयाबीन के भाव करीब 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इससे पहले बाजार में करीब 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन क्या ये ठहराव ज्यादा दिन रहेगा? यही बाजार का सबसे बड़ा सवाल है। विदेशी बाजारों से मिले संकेत फिलहाल मिले जुले हैं। शिकागो सोया तेल में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, जबकि पाम ऑयल में कुछ कमजोरी देखी जा रही है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार से फिलहाल कोई बड़ा सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देश में सोयाबीन की बुआई अभी भी सामान्य रफ्तार से पीछे चल रही है। अगर आगे आने वाले समय में बारिश और बुआई की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो उत्पादन को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ सकती है और यही बाजार को दोबारा मजबूती देती हुई भी नजर आ सकती है। यानी फिलहाल सोयाबीन में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, लेकिन तेजी का अगला चरण अब मौसम पर निर्भर करेगा। अब इसी में आगे जानेंगे सरसों के बाजार के बारे में। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में सरसों की आवक करीब 3.50 लाख बोरी की बनी हुई है। दूसरी तरफ तेल मिलों की खरीद कुछ कमजोर पड़ने से बाजार पर हल्का दबाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी वजह से सरसों के भाव में करीब 50 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी भी दर्ज की गई है। ऐसे में सरसों के भाव जयपुर में सरसों के भाव करीब 7,925 रुपए और अलवर में लगभग 7,600 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सवाल है कि क्या सरसों में बड़ी गिरावट आ सकती है? फिलहाल ऐसा देखने में तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बाजार में ना तो सप्लाई बहुत ज्यादा है और ना ही मांग पूरी तरह से कमजोर बनी है। यही कारण है कि फिलहाल सरसों के भाव सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर पूरे बाजार की बात की जाए तो सोयाबीन में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है, लेकिन बुआई की रफ्तार आगे की दिशा तय करेगी। वहीं सरसों में भी हल्की नरमी जरूर आई है, लेकिन फिलहाल बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो अगले कुछ दिन तक बारिश, बुआई की प्रगति और विदेशी खाद्य तेल बाजार पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। और अगर आप किसान हैं तो जल्दबाजी में बिक्री करने के बजाय बाजार की चाल और मौसम के संकेतों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। फिलहाल बाजार का संकेत यही है कि दोनों तिलहनों में बहुत बड़ी उठापटक की संभावना कम जताई जा रही है, लेकिन मौसम में बदलाव किसी भी समय बाजार की दिशा बदल सकता है। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं खाद्य तेल के बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।